नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कांग्रेस में दे दनादन, ऐसे होगा सृजन। जी हाँ, कांग्रेस के भीतर की कलह अब खुलकर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस संगठन सृजन की बैठक में पर्यवेक्षक के सामने कांग्रेसी भिड़ गए। विधायक आरिफ मसूद और कांग्रेस नेता साजिद के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई और मामला थाने तक जा पहुंचा। वहीं इस मारपीट कांड पर सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी चुटकी ले रही है कि कांग्रेस में गुंडों का सृजन चल रहा है। कांग्रेस गुटों में बटी पार्टी है, तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कार्रवाई की बात की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मारपीट कर पर्यवेक्षक पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और गुटबाजी और आपसी खींचतान के बीच कांग्रेस कैसे संगठन का सृजन कर पाएगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की बैठक में कांग्रेसियों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। कांग्रेसियों के बीच ये विवाद मध्य विधानसभा के ब्लॉकों की बैठक के दौरान हुआ। दरअसल कांग्रेस नेता सैयद साजिद अली समर्थकों के साथ इस बैठक में अपनी दावेदारी पेश करने पहुंच गए और उनकी यही बात शायद विधायक आरिफ मसूद को रास नहीं आई। लिहाजा उनके समर्थकों के साथ साजिद के समर्थकों का विवाद हो गया। जब ये विवाद हुआ तो बैठक में भोपाल जिले के पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। कांग्रेस की मारपीट कांड पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस में संगठन का सृजन नहीं, गुंडों का सृजन चल रहा है। कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी है। कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं, गुंडों का सृजन चल रहा है। गुंडागर्दी का सृजन हो रहा है, लात घूंसे चलना। और किसके सामने? एक वो बेचारी हमारी बहन है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, वो आई है राजस्थान से। अब वो क्या इंप्रेशन लेके जा रही है? गुंडे बदमाशों से घिरी हुई ये राजनीतिक दल कांग्रेस, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों में बटी हुई कांग्रेस, अपने अपने गुर्गों को पद दिलाने के लिए एक दूसरे पर केवल राजनीतिक हमला नहीं बल्कि अब हाथ और घूंसे से हमला करने वाली कांग्रेस, ये क्या सृजन करेगी? अब पर्यवेक्षकों के सामने हुए इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये उन पर दबाव बनाने की कोशिश है? खैर, आरिफ मसूद ने ही एक बैठक में ये सवाल किया था कि अगर अध्यक्षों के चयन में पर्यवेक्षक भेदभाव करेगा तो उसकी जांच कैसे होगी। इधर कांग्रेसियों के बीच हुई इस मारपीट पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और कार्रवाई की जाएगी। ये है जिन लोगों ने भी ये किया उन पर कार्रवाई हो रही है। ये है जिन लोगों ने भी ये किया उन पर कार्रवाई हो रही है। ये है जिन लोगों ने भी ये किया उन पर कार्रवाई हो रही है। कब और कितने नेताओं पर कार्रवाई होगी ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन कांग्रेस में इस तरह की घटनाएं आम है, फिर चाहे बात अध्यक्ष के चुनाव की हो या फिर टिकट वितरण के वक्त पीसीसी में कुर्सियां तोड़ने की। हालांकि इस मारपीट कांड में इतना तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी और कलह चरम पर है। एक दूसरे की टांग खींचने में कांग्रेसी लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे निष्पक्ष होकर ब्लॉक और जिला अध्यक्षों का चयन कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। सृजन अभियान बड़ी उम्मीदों से राहुल गांधी ने शुरू किया, हमने भी देखा भोपाल में। लेकिन अब ये जो उसके शुरुआत दिख रही है, जो शुरुआती दौर में हम देख रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना, चुनाव के समय हम कहते हैं कि रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए, ये मान लिया जाए कि आखिरी है, इसके बाद जो अगली बैठकें होंगी उसमें एहतियात बरती जाएगी और ऐसा कुछ दृश्य हमको देखने को ना मिले? लेकिन ये कांग्रेस है, अगर ऐसे दृश्य ना देखने को मिले फिर वो कांग्रेस ही क्या है? मनोज जी, हम कांग्रेस में ये संस्कृति वर्षों से देखते आ रहे हैं, चाहे वो टिकट वितरण के समय हो, चाहे मंच साझा करने के नाम पर हो, चाहे अपने किसी बड़े नेता के स्वागत का कार्यक्रम हो, चाहे संगठन के चुनाव हो। हमने पीसीसी में भी कई बार दृश्य देखे हैं, कुर्सियां चली हैं, लात घूंसे चले हैं, दरवाजे टूटे हैं,
यूसीसी मुख्यालय, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इस तरह की घटना है। कांच के दरवाजे बदलवाने पड़े, फिर लकड़ी के लगाएगा, मजबूत वाले हैं कि जो तोड़ ना सके। अब लगता है लोहा वाला लगाना पड़ेगा, लगता है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही। एक तो अभी की घटना खैर किसी मुख्यालय में नहीं हुई, बल्कि 9 मसाला रेस्टोरेंट में हुई। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से संगठन सृजन को लेकर के बैठकों का दौर चल रहा है और विधानसभा स्तर पर पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं, दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, तो कुल मिलाकर यह समझा जा रहा है कि संगठन सृजन के नाम पर जो छानबीन की जा रही है, जो रायशुमारी की जा रही है, उस रायशुमारी में इस तरह की घटना यदि सामने आती है तो निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से संगठन में संगठन में लोगों को लेने की बात या योग्य कार्यकर्ता को पद देने की बात जो है मुझे बेमानी लगती है। लेकिन हाँ, राजनीतिक दलों में यह संस्कृति बहुत पनपती जा रही, चाहे वो अनुशासन को लेकर के हो, चाहे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बात हो। भाजपा में भी वही हाल है, बहुत भले ही वो दनादन नहीं कर, लेकिन आपस में उलझते जरूर हैं। तो इस तरह की संस्कृति लगातार राजनीति में पनप रही है, प्राय सारे दलों में पनप रहे हैं। भाषा की सुनिश्चितता खत्म हो गई है, अनुशासनहीनता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के कर्ता धर्ता लोगों को नए सिरे से विचार करना चाहिए, ताकि न सिर्फ वो तो विचार कर ही रहे ना, वो तो सोच रहे हैं कि संगठन नए सिरे से खड़ा हो जाए। 20 साल से सत्ता का जो सूखा है, 3 साल बाद जब 23, 24, 25 साल हो जाएंगे वो खत्म हो जाए। लेकिन जब ये नीचे ऐसे दृश्य बनेंगे तब वो बेचारे वो भी क्या करेंगे। मुझे लगता है मनोज जी की कार्यकर्ताओं नेताओं का प्रशिक्षण शिविर भी होना चाहिए। जिस तरह से भी भाजपा के नेताओं का हो, उसी तरह से कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं का होता है समय समय पर वैसे। लेकिन आचार विचार को बदलने, आचार विचार संयम बनाए रखने विभिन्न मुद्दों पर और अनुशासन बनाए रखने की एक प्रशिक्षण भी होना चाहिए, ताकि कांग्रेस जो है फिर से कुछ खड़ा हो। वैसे भी कांग्रेस वैसे कई बार होता है ना कि जब बहुत ज्यादा कार्यकर्ता होते हैं तो फिर होता है एक मास्टर ट्रेनर तैयार कर दिए जाए। तो कुछ जो कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं उनसे बात कर ली जाए, जो ट्रेंड हो गए बीजेपी में कि अनुशासन में कैसे रहते हैं, उनको मास्टर ट्रेनर बना के बुला ले कांग्रेस और उनसे एक ट्रेनिंग सेशन करा दे कम से कम। अभी कांग्रेस के पास बहुत सारे मास्टर ट्रेनर खुद मौजूद है और वो इधर उधर का, लेकिन वो ट्रेनिंग दूसरी तरह की देते हैं ना, जो ट्रेनिंग की जरूरत वो नहीं देते हैं, झांक भी रहे इधर उधर जाने के लिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं है और इस तरह की घटनाओं से कांग्रेस की लगातार जो है हालत खराब होगी। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अनुशासन की कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन कैसे, हालांकि वीडियो वायरल हुआ है तो मुझे लगता है उनकी पहचान की जाएगी, लेकिन यदि उसमें आप फंसे बड़े नेता हो तो किस तरह से कार्रवाई करेंगे ये बात बिल्कुल। लेकिन ब्रजेश जी, जीतू पटवारी भी कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या वो 2-3 कार्यकर्ता जो दिख रहे हैं उन पर कार्रवाई करके मामला खत्म कर दिया जाए? लेकिन वो जिनकी शे पर कर रहे हैं कार्रवाई तो उन पर होना चाहिए, क्योंकि आरोप तो सीधे सीधे, अगर आरिफ मसूद की बात करें तो वो तो साजिद अली पर आरोप लगा रहे हैं, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। और एक ऐसे आदमी पे जो शायद आरिफ मसूद से पहले कांग्रेस में है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है, लंबे समय से सक्रिय राजनीति में भी है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है कि एक तो हो गया कार्यकर्ता लड़ लिए, ठीक है, तो आपने कार्रवाई करती, बड़े नेताओं पर कब होगी? और जब लक्ष्मण सिंह पे गाज गर चुकी है जब से, तो अब तो ये भी नहीं है कि कांग्रेस को कार्रवाई करने में कोई हिचक हो। देखिए मनोज जी, कार्रवाई निश्चित तौर पर की जानी चाहिए ऊपर से यदि बड़े नेताओं पर, लेकिन कांग्रेस से कर नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि छत्रपों पर बटी हुई कांग्रेस है। आज भी कांग्रेस में नेता के पीछे कार्यकर्ता होते हैं, कांग्रेस में कार्यकर्ता संगठन के नहीं होते। तो आप देखिए, साजिद अली के साथ उसके समर्थक गए थे, आरिफ मसूद के साथ उनके समर्थक गए थे, तो दोनों में भिड़ंत हो गई। अब आरिफ मसूद पे कार्रवाई करेंगे तो एक विधायक लगातार क्या क्या बोल रहे हैं, आरएसएस के साथ काम करने की बात बोल रहे हैं। उससे पहले कोई एक जो आर.के. दोगने हैं, हरदा के विधायक, उनके खिलाफ तो जिला प्रवक्ता कांग्रेस का और जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं कि आरएसएस के कार्यक्रम में जाते हैं और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। उन पे क्या कार्रवाई हुई? तो चीन कर कार्रवाई होती है मनोज जी। लक्ष्मण सिंह की कार्रवाई से अन्य की कार्रवाई की आप तुलना नहीं कर सकते हो। बाकी के लोगों पे अनुशासनहीनता पर कार्रवाई हो रही होती तो आधे विधायक अब तक
पार्टी से बाहर हो चुके होते। पहले हो गई क्योंकि होती तो शायद लक्ष्मण सिंह भी ये बयान नहीं देते। पहले हो गई होती तो लक्ष्मण सिंह भी ये बयान नहीं देते, वो तो क्रॉस वोटिंग कर देते, तब पार्टी कोई संज्ञान नहीं लेती है। तो अभी मजबूरी है पार्टी की, मुझे नहीं लगता है कि विधायकों को कार्रवाई अभी भी क्या, ये भी नहीं है कि आप चलिए अभी मजबूरी है आपकी, आखिरी में आप टिकट काट दो उनको कि अनुशासनहीनता हो, तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वहां पे फिर अनुशासन नहीं देखा जाता, वहां तो ये देखा जाता है कि जीतने वाला कौन है और जिताने की क्षमता कौन रखता है, किसके पास कितने वोट बैंक है। उस आधार पर यदि आपने कोई भीतरघात किया होगा तो आपको वापस भी ले लिया जाएगा। अब वो कह रहे हैं साजिद अली तो बीजेपी से मिले हुए हैं, तो पार्टी को इस बात पर यदि उन्होंने कहा होता तो संज्ञान लेना चाहिए था। यदि वो मिले थे तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं लंगड़े घोड़े बारात के घोड़े, और दूसरा वो उन्होंने कहा है कि रेस के घोड़े, तो वो किस घोड़े में आते हैं? भीतरघातियों पे, गद्दारों पे, जो लगातार कांग्रेस कहती रही है। तो क्या साजिद अली उसमें आते हैं क्या? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अब तक क्यों नहीं? फिर और अब तक क्यों नहीं? और अचानक जब आप बोल रहे हैं, और वही आरिफ मसूद मनोज जी जब राहुल गांधी आते हैं तो राहुल गांधी के सामने मंच पे कहते हैं कि ऑब्जर्वर जो आएंगे, पर्यवेक्षक जो आएंगे, वो ईमानदारी से काम करेंगे। इसकी क्या गारंटी? इसकी क्या गारंटी है? तो आप देखिए पर्यवेक्षक के सामने जब दूसरी पार्टी का नेता, जिसको आपने निकाला नहीं है, जिसको आपने, वो पार्टी का ही पदाधिकारी है ना भाई, वो जा नहीं सकता है, तो क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? आपको कोई बंद कमरे में तो है नहीं कि आपको केवल नेता को नहीं, सार्वजनिक मंच पे कर रहे हो आप, और आप वहां पे कांग्रेस का हर आदमी, यदि बाहर से कोई पर्यवेक्षक आया है, बड़ा नेता है, तो उससे मिलने जा सकता है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल। आप उसको किस आधार पर रोक सकते हो? क्या आपकी दादागिरी है वहां पे? क्या आप मिलने नहीं दो? फिर निष्पक्षता से कैसे चुनाव करा लोगे आप? कैसे निष्पक्ष जिलाध्यक्ष चुन लोगे आप? जब वो आदमी अपनी बात ही, अपने नेता जो आए हैं, जिनके पास बात रखनी चाहिए, ब्लॉक से लेकर जिलाध्यक्ष तक को, बड़े नेता तक को, जो विधायक सांसदों को तक उनके सामने बात रखनी चाहिए, पूर्व सांसदों को, वो तक नहीं रहा। जब एक नेता नहीं जा रहा है, पर्यवेक्षक हर एक आदमी के पास जा नहीं सकता, क्योंकि सबको उसी के पास जाना पड़ेगा। जब जो आदमी दावेदार है वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है, तो फिर मतलब क्या है? मतलब कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने की, जिनके सह पर हुई है। आप चंद कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर देंगे, उससे होगा क्या? क्या आरिफ मसूद उनको छोड़ देंगे? वो उनके साथ रहेंगे, उनके पास पद भी नहीं होगा। वो कोई जिले के पदाधिकारी नहीं होंगे, ब्लॉक के पदाधिकारी नहीं होंगे, वो कार्यकर्ता होंगे, समर्थक होंगे, कह सकते हो। तो उन पे आप क्या कार्रवाई कर सकते हो? एक दो पे आप कार्रवाई कर दोगे, यदि वो कोई आपकी पार्टी के सदस्य भी हैं, तो भी उससे कुछ होने जा रहा है? कुछ नहीं होने जाने वाला है। आपको कार्रवाई बड़ों पे करना पड़ेगी। लेकिन क्या ये कांग्रेस कर पाएगी? ये कर पाएगी तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, क्योंकि छत्रपों के साथ समर्थक चलते हैं, वो उसकी भाषा। आप देखिए पीसीसी में कमलनाथ आएंगे, उनके समर्थक आएंगे, दिग्विजय सिंह आएंगे, उनके समर्थक आएंगे, अन्य नेता अरुण यादव आएंगे, उनके समर्थक आएंगे। नारेबाजी तक वो अपने नेता की करते हैं, कभी दूसरे नेता की नहीं करते हैं। अरुण यादव समर्थक आएंगे, झंडा लेकर चलते हैं, उनके नाम की जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। उसके साथ साथ राहुल गांधी होंगे तो उसका लगा देंगे, सोनिया गांधी का लगा देंगे, खड़गे का भी नहीं लगाएंगे। और आप देखिए ना बरैया लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहते हैं, और मुकेश नायक जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष है, जिनका काम कांग्रेस की छवि चमकाना, वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस पर भी नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं कि आप नोटिस जारी कर दीजिए कि भैया आपने ये जो बात कही है इस पे सफाई दीजिए कि ये मेरे विचार तब के थे। आप ये भी करवा सकते हो ना कि भैया पहले थे, वो 10 साल पुराना वीडियो है, लेकिन आपकी पार्टी में आ गए ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे विचार नहीं बदले, मेरी परिभाषा नहीं बदली है। तो कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? कांग्रेस कार्रवाई करती नहीं है, छीन का कार्रवाई करती है। इसलिए लक्ष्मण सिंह पे कार्रवाई करने से क्या हो जाएगा? पार्टी में अनुशासन आ जाएगा? नहीं आएगा। लक्ष्मण सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे थे। लक्ष्मण सिंह अब आपके किसी काम के नहीं हो, जब आपके काम के होंगे आपको लगेगा वो जीत सकते हैं, आप उनको बुलाएंगे, तस्तरी में रख के उनको टिकट दे देंगे। बिल्कुल। तो तब ऐसे में आपको कार्यकर्ता भी समझता है, नेता भी समझता है, पदाधिकारी भी समझता है, कहने भर से अनुशासन नहीं आएगा। पार्टी में यदि आपको अनुशासन लाना होगा तो डंडा सब पे बराबरता से चलना चाहिए, निष्पक्षता से चलना चाहिए, ईमानदारी से चलना चाहिए। उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि ये बड़े नेता का समर्थक है, बड़े नेता है। यही वजह है कि राहुल गांधी के सामने मनोज भाई लोग लड़ लेते हैं, कांग्रेस के लोग। अब इतने बड़े नेता, शीर्ष नेता जो माई बाप हैं आपके, उनके सामने आप झगड़ रहे हो। वहां बड़े बड़े पर्यवेक्षक आते हैं, प्रभारी आते हैं, उनके मुंह पे स्याही फेंक देते हैं। हम तो कांग्रेस में ये परंपरा देखते आ रहे हैं। देखे हमने अनुबंधप थे जब उनके कुर्ते फटे हुए देखते हैं, पीसीसी के बाहर मारपीट हो जाती है। तो कांग्रेस में एक कल्चर कह सकते हो आप, कांग्रेस की यही संस्कृति है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप अनुशासन का डंडा जब तक नहीं चलाओगे, और उसकी संभावना मुझे जीरो लगती है। आप कार्रवाई के नाम पे कुछ लोगों पर आप कार्रवाई कर दोगे। लक्ष्मण सिंह को आप एक नजीर बनाना चाहते हो, लेकिन नजीर तब बनेगी जब बाकी के लोगों के मुंह खामोश हो जाएंगे, वो अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। इसके लिए एक को आपको सूली पे नहीं लटकाना पड़ेगा, लक्ष्मण रेखा भी खींचना पड़ेगी, गाइडलाइन भी बनाना पड़ेगा, और उसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। लेकिन खिलावन जी, एक तरफ ऐसा लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर की पार्टी है कि 10 बजे दफ्तर खुलेगा, 5 बजे बंद, रविवार के दिन बंद, शासकीय अवकाशों के दिन बंद। पिछले दिनों आपको याद होगा बाकायदा एक बोर्ड लगा दिया गया था कि रविवार के दिन बंद रहेगा, इतनी बजे से इतनी बजे तक। उनके प्रवक्ता जो है बाकायदा मैसेज डालते हैं
मीडिया को कि मैं 10 बजे से 2 बजे तक मीडिया के लिए बाइट के लिए उपलब्ध रहूंगा। मतलब मीडिया तो की आप आ जाइए, तो हम कारपोरेट टाइम कल्चर से ही आएंगे। अपना लो आप फिर। तो कारपोरेट कल्चर में तो डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एक टाइम टेबल हो, डिसिप्लिन होता है कि आपसे ऊंचे पद पे जो अधिकारी आपको उसकी सुनना है, उसके निर्देशों का पालन करना है। तो ये भी सुविधा की राजनीति देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रवक्ता 20 सड़क पर एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, जूते लात मारते हैं एक दूसरे में, कुछ समय निष्कासित होते हैं और वही प्रवक्ता फिर टीवी चैनलों में, अखबारों में बैठकर ज्ञान देते हैं कि पार्टी में हमारे अनुशासन है, बीजेपी में अनुशासनहीनता है। ये भी दृश्य हम देख रहे हैं कांग्रेस में। और ये दृश्य जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो सामान्य बात है। मनोज जी, निश्चित रूप से आपका कहना बहुत सही है कि कॉर्पोरेट कल्चर लगातार हावी होती जा रही है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस के दफ्तर आजकल जो है सरकारी दफ्तर की तरह चलने लगे कि समय पे खुलेंगे, समय पे बंद होंगे और जब जरूरत होगी तब इतने समय तक मैं उपलब्ध रहूंगा। इस तरह की बातें भी लगातार सोशल मीडिया में नहीं, वो तो व्यक्तिगत मैसेज डालते हैं। मेरा कुल मैं तो मिलाकर दर्शक, यही कहना है मैं कि तो दिखा भी सकता हूँ स्क्रीन पर। आम लोगों से जुड़ाव के लिए एक तो आपको दफ्तर नियमित रूप से चलाना पड़ेगा, दूसरा आपको जो है आम लोगों से जुड़ाव के लिए अपना संदेश को आम लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और वहां जो पहुंचते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि मुख्यालय आते हैं तो उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम भी करते हैं। मैं एक बात से बहुत सहमत हूँ चौकसी जी के जी कि बिना डंडा चलाए, बहुत तेजी से डंडा चलाने की आवश्यकता है और बड़े बड़ों पर डंडा चलाने की आवश्यकता है। तभी कांग्रेस में अनुशासनहीनता जो है लगातार बढ़ती है, अनुशासनहीनता पर ब्रेक लगाया जा सकता है। हालांकि मनोज जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास लगभग 400 से ज्यादा अनुशासन की शिकायतें जो है अनुशासन समिति के पास लंबित, अनुशासन समिति गठित है। अनुशासन समिति का काम सिर्फ ये रह गया है कि लेकिन मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ खिलावन जी दर्शकों के लिए। जिस अनुशासन कमेटी की आप बात कर रहे हैं उसके एक बार अध्यक्ष थे हजारीलाल रघुवंशी, और वो तब बनाए गए थे वो जब तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ रोज बयानबाजी करते थे और सर्वाधिक अनुशासनहीनता की शिकायत उन्हीं के खिलाफ थी और उन्हीं को अनुशासन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो जब आप चोर के हाथ में खजाने की चाबी दे दोगे तो क्या उम्मीद करोगे? वो इसलिए दी गई थी शायद कि चोरी करना बंद कर दे आदमी खजाने कम से कम अध्यक्ष को तो बख्श दे कि भैया ठीक है हमको बख्श दिया, ये बहुत है। निश्चित रूप से अनुशासन का डंडा जब तक नहीं चलेगा तब तक मुझे लगता है अनुशासन की पराकाष्ठा लगातार बढ़ती रहेगी कांग्रेस में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिन लोगों के खिलाफ अनुशासनहीनता की शिकायतें अनुशासन समिति के पास लंबित है, इन पर जो है उनको नए सिरे से खंगालना चाहिए और जरूरत पड़ी तो चाहे बड़े हो चाहे छोटा है, जो भी एक बार आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए इनको। क्योंकि देखिए कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी तो होती जा रही है बहुत सारे। लगभग यदि हम मान ले बीजेपी की तो 5 लाख कार्यकर्ता, जिसका अध्यक्ष ये कह देता ना चले गए चुनाव में कि पार्टी गई तेल लेना आप तो मुझे देखो, तो वो बाकी नेता भी ये देख रहे होंगे कि पार्टी गई तेल लेना, सृजन होता रहेगा, पहले हमको देख लो। निश्चित रूप से इस तरह के बयान से भी बहुत कांग्रेस से बहुत फर्क पड़ता है। और सिर्फ जो अनुशासन समिति की जो कार्यप्रणाली है वो सिर्फ नोटिस दे देने, कारण बताओ नोटिस दे देना और कारण बताओ नोटिस के बाद जब जवाब आता है तो उस पर संतुष्ट हो जाने की सिवाय कुछ नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है बहुत गंभीरता से इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। वैसे जो वीडियो में दिख रहे हैं उसमें 10-15 लोग को दोनों पक्षों के लगातार हम जैसे लोग पहचानते हैं, तो कांग्रेस के बड़े नेता तो उन्हें पहचानते ही होंगे। और मुझे लगता है कि यदि उनका पहचान हो के यदि कार्रवाई की जाए, ये सारा संकट तो वही है ना खिलावन जी, लेकिन कि तू मुझे पहचानता नहीं मैं तुझे बताता हूँ, यही तो संकट है कांग्रेस का। लेकिन ब्रजेश जी सबसे बड़ी बात यही है ना कि बार बार इस प्रकार की घटनाएं और कह दिया जाता है कार्रवाई होगी, लेकिन अगर कार्रवाई हो भी गई इसको इतर छोड़ दिया जाए। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ राहुल गांधी ने संगठन सृजन का अभियान शुरू किया, और अभी तो ये शुरुआत है कि जब राजधानी के ये हालात हैं कि पीसीसी से 1 किलोमीटर की दूरी पर मुश्किल से घटनाक्रम हुआ है, और जब दिलों में दूर दराज के इलाकों में जब होगा तब ये क्या अलार्मिंग नहीं है कांग्रेस के लिए कि अभी से उसके लिए कुछ एक सुधार की व्यवस्था कर ली जाए और ये देख लिया जाए कि आगे से ऐसी स्थितियां ना बने। क्योंकि ये केवल अनुशासनहीनता का मामला नहीं है, ये पार्टी इससे दो फाड़ भी होती है, पार्टी कई गुटों में पहले से बटी है, वो टकराव और बढ़ जाता है और फिर ये चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए मनोज जी, पहली बार आराम नहीं बचा है जो कांग्रेस सचेत हो जाएगी।
ऐसे अलार्म नहीं घंटे बजते रहे जो उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हमने उदाहरण दिए ना, किसी तरह से पीसीसी के अंदर बड़े बड़े मध्य प्रदेश के प्रभारियों के साथ घटना हो जाती है। तो आप इस तरह की घटना देखिए, दिग्विजय सिंह को क्यों मना करना पड़ा मंच पे बैठने के लिए? उस मंच को देखो, 1000 लोग चढ़ जाओगे तो मंच टूट जाता है। तो ये भी तो देख रहे हैं, ये भी अनुशासनहीनता ही तो कही बिल्कुल जाएगी ना। निश्चित तौर पर अनुशासनहीनता। आप तो देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बंटवारा होता है तब बड़े नेताओं के साथ क्या होता है। बिल्कुल। तो अब जब इन कार्यकर्ताओं के दिग्विजय सिंह साथ के कपड़े फट हाँ, जाते हैं रायपुर में, आप देखिए रावण जी को याद होगा अच्छे से। तो आप देखिए अब जब वो घटनाक्रम हो सकता है तो नेता और कार्यकर्ता एक जैसे ही है, संगत का असर होता है। बड़ा नेता क्या करता है, कार्यकर्ता को थप्पड़ मार देता है, उत्तेजित हो जाता है, भीड़ में धक्का मुक्की हो जाए तो कार्यकर्ता अपने छोटे को मार देता है। वो अमिताभ बच्चन जी के कहा वो नहीं चल रही कि उन्होंने स्कूल वाली के 9 नंबर ने 8 नंबर को मारा थप्पड़ के मैं तेरे से बड़ा हूं, तो 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 को, गिनती चलती रही, गिनती चल गई। लेकिन जब वो 1 नंबर पे आए तो 0 नंबर वाला दुबक के बैठ गए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ में थप्पड़ पड़ जाए। तो एक ने कहा मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा, तेरे साथ जुड़ जाऊंगा, हम 10 हो जाएंगे। तो देखिए साथ जुड़ने से क्या फायदा होता, तो साथ जुड़ जाए तो कांग्रेस का भला नहीं हो जाए। मनोज जी हारे क्यों, हराते ही एक दूसरे को हैं, थप्पड़ मारने के चक्कर में तो कांग्रेस निपटी जा रही है। यदि एक दूसरे के साथ देंगे तो डबल हो जाएंगे, ताकत बढ़ जाएगी, और यही ताकत बढ़ जाएगी तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन ये होगा कब, इसके लिए किसी को बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, और वो बड़प्पन कौन दिखाएगा, बड़ा ही दिखाएगा। छोटे के बड़प्पन दिखाने से कुछ नहीं है कि नेताजी ने मार दिया मैं बड़प्पन में फिर भी चरणों में बैठ गया, क्योंकि वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा। नेताजी को बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि कुछ भला हो पाएगा। लेकिन वैसी संभावनाएं कांग्रेस में कम है। उसके लिए कोई गाइडलाइन बनाना होगी, उसका सख्ती से पालन करना होगा, उसमें चिन्हित बड़े नेताओं को करना पड़ेगा कि अनुशासनहीनता आपके कार्यकर्ताओं ने की तो जिम्मेदारी आपकी होगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब टिकटों का वितरण होता है तो क्षेत्रवाइज बांट देते हो आप, दिग्विजय सिंह को देंगे, फलाउत्ते देंगे टिकट, आपकी जिताने की जिम्मेदारी। इस आधार पर हमने टिकट बंटते देखे कांग्रेस में। तो जब इस आधार पर टिकट बंट सकते हैं तो इस आधार पर क्यों नहीं कि किसी के समर्थक ने अनुशासनहीनता की, मंच पर चढ़ा तो उसके साथ व्यवहार वैसा होगा, उसका पत्ता कटेगा, वो मंच पर नहीं बैठेगा, तो सब अपने समर्थकों को साधने लगेंगे, सब अनुशासन सिखाने लगेंगे। तो अनुशासन पार्टी नहीं सिखा पाएगी, यहाँ पे नेता सिखा पाएंगे। तो नेताओं पर अनुशासन का डंडा चलाना होगा, पार्टी को एक गाइडलाइन बनाना होगी और उन पर जिम्मेदारी देना होगी कि आपके समर्थक बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आपके अनुशासनहीनता नहीं कर सकते। कह के देख लीजिए मनोज जी, मंच पर मैं कह रहा हूं आपको, नेता के अलावा कोई दूसरा चढ़ जाए तो वो नेता अपने समर्थक 4 से नेताओं पे अगर एक्शन हुआ तो अपने आप नीचे तक आप ये बताइए कि मंच पर चढ़ता कौन है? मंच पे वो कार्यकर्ता सामने बैठा वो नहीं चढ़ता है, नेताजी आते हैं, नेताजी के समर्थक आते हैं, वो नेताजी के साथ चढ़ जाते हैं। जब नेताजी कहेंगे कि आप नीचे बैठिए मैं चढ़ रहा हूं, आप देखिए पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो गेट लगाना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को बाहर करना पड़ता है। तो ये तो हालात हैं, आप अनुशासन बना दो तो मुझे लगता है कि ऐसा हो ही नहीं। आपको सेवा दल के व्यक्ति को वहां पे गेट पे खड़ा ना करना पड़े कि भैया देखना कोई और ना आ जाए, सिर्फ प्रेस वाले ही आए। तो ये जब अनुशासन तब बनेगा जब नेताओं पर एक गाइडलाइन जारी होगी। तो मुझे लगता है कि आला कमान को कर देना चाहिए ऊपर से नीचे कि नेताओं के लिए गाइडलाइन है, जिम्मेदारी उनकी होगी। तब मुझे लगता है कहीं अनुशासन पार्टी में धीरे धीरे आ सकता है, फिर एक चलन बढ़ जाएगा, एक लोगों में डेवलप हो जाएगा कि अनुशासन में रहना है, तो फिर आप जाकर पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक अनुशासन ला सकते हैं। अभी तो आप सोचो कि कार्यकर्ताओं पे आप कार्रवाई कर दो तो अनुशासन आ जाएगा, नहीं आएगा। वो नेता जिसे कहते हैं चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, बिल्कुल वो नेताजी से ज्यादा तो कार्यकर्ता गर्म होता है, तो थप्पड़ तो नेताजी नहीं मारते। तो मैं कह रहा हूँ ना कि तू मुझे जानता नहीं वाला जो भाव वो कार्यकर्ताओं में ज्यादा होता है। लेकिन संकट तो यही है ना कि वो भाव आएगा कैसे और वो कब तक आएगा। मनोज जी कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तब आएगा वो भाव कि देखिए मैंने आप पे कार्रवाई कर दी है, तब मुझे लगता है कि वो भाव आ सकता है। बिल्कुल, और उम्मीद की जाना चाहिए कि शायद जल्दी भाव आ जाए, नहीं तो फिर किसी भाव के नहीं बचेगी कांग्रेस। ये भी तो एक है ना। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो दे दनादन कांग्रेस ना पहली बार है ना आखिरी बार है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब आप पार्टी का नए सिरे से सृजन कर रहे हो, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर 130-40 साल पुरानी आपकी पार्टी है और उसका आपको नए सिरे से सृजन करना पड़ता तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। लेकिन अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं, मान लीजिए नए क्लेवर के साथ आ रहे हैं, तो आपको तेवर भी तो नए दिखाने पड़ेंगे। आपके जो पुराने तेवर है उसको घर रख के आना पड़ेगा, वरना ऐसा नहीं हो कि अगर इसी तेवर के साथ आप चलते रहे तो फिर आपको घर बैठना पड़े अगले 5 साल और। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।